की भूमिका इस विषय पर यह संवाद करने वाले हैं। बंधुओं, आज हम सभी कोरोना नामक एक महाभयंकर संकट का सामना कर रहे हैं। एक बड़ी घटना अभी हाल ही में हुई, आप सभी ने सुनी भी होगी कि जर्मनी के एक मंत्री ने कोरोना के डर के कारण अभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था ही खराब हो गई है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए तनाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने कोरोना के पार्श्वभूमि पर एक ब्यौरा बताया है और उस ब्यौरे में ऐसे बताया गया है कि तनाव में आज की स्थिति में तनाव में 20% बढ़ोतरी हो गई है। भारत में अनेक लोग कोरोना के कारण उन्हें डर लगने लगा है, उनकी मानसिक स्थिति आजकल बदल गई है और ऐसे भी लगने लगा है कि मुझे अगर कोरोना हो गया तो बहुत सारे लोग आजकल चिंता में भी रहने लगे हैं। तो आज लोग अपने स्वयं के बंधन में रहने लगे हैं। सभी सुविधाएं रहने वाले हमारे बड़े बड़े शहरों को आज सभी लोग छोड़कर अपने गांवों की ओर दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि आज तक इस आधुनिक विज्ञान के पास कोरोना इस महामारी पर कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या प्रकृति में विद्यमान ईश्वरीय शक्ति को शरण जाना उचित नहीं है? यह हमें सोचना होगा। अभी ये जो स्थिति निर्माण हो गई है, तो हम सर्वसामान्य जीव, सर्वसामान्य लोग, तो हम सभी वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी ईश्वर को हम शरण तो निश्चित ही जा सकते हैं। तो ऐसे अभी जो ये संकट निर्माण हुआ है, इस संकट स्थिति में अध्यात्म को अगर हम समझ कर लेते हैं तो हमारा जो तनाव है वो तनाव कम होने में भी बहुत सहायता होगी। तो इस दृष्टि से ही आज का हमारा यह विषय रहेगा। बहुत सारे देशों में हम देख रहे हैं कि अनेक डॉक्टर्स हैं, वो योग, ध्यान ये सब स्वयं से कर रहे हैं और उसके साथ साथ ओमकार का जाप भी कर रहे हैं। तो आज पूरा विश्व जो है वो शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है। ऐसे में अध्यात्म समझकर हमें उसको जीवन में उतारना यही सही होगा। तब हम विश्व को मार्गदर्शन कर पाएंगे और विश्व गुरु की भूमिका हम निभा सकते हैं। तो अध्यात्म की खोज कैसे करें, ये आज हम आज के इस विशेष जो हमारा ये अध्यात्म के ऊपर 2 संवाद होने वाला है उसमें हम समझ कर लेने वाले हैं। इस कार्यक्रम में कि जो ये श्रृंखला अभी हमने जो शुरू की है, इस श्रृंखला में आपत्काल और धर्म साधना से संबंधित विभिन्न विषयों पर आज हमने चर्चाएं की है। तो अब जीवन से जुड़ी हुई समस्या का निवारण हेतु अध्यात्म शास्त्र को समझने का हम प्रयास करेंगे। धर्म संवाद का कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में यदि कोई प्रश्न निर्माण होते हैं तो उन प्रश्नों को आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं और साथ में अपना संपर्क क्रमांक भी दीजिए। हम उन प्रश्नों के उत्तर देने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के समाप्ति से पूर्व उस प्रश्नों का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। आज इस अध्यात्म शास्त्र के ऊपर जो विषय हम लेने वाले हैं उस विषय से के ऊपर मार्गदर्शन करने हेतु हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी ENT सर्जन हैं और वे पिछले 21 वर्षों से देश विदेश में जाकर प्रवास कर धर्म प्रसार की सेवा भी कर रहे हैं। वैद्यकीय क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के उनके अनुभवों का हम सभी को निश्चित ही लाभ होगा। आज के धर्म संवाद के प्रारंभ में मैं आप सभी को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप जीवन यापन क्यों कर रहे हैं? लॉकडाउन की समस्या है, तो इस समय में अभी हमारे पास काफ़ी समय है, हम घर में बैठे हैं, तो आज हम यह प्रश्न का स्वयं को ही ये प्रश्न पूछकर हम उसका जवाब ढूंढने का हम प्रयास कर सकते हैं। अनेक लोग कहेंगे कि जिंदा रहने के लिए मैं जीवन जी रहा हूँ। अनेकों का जीवन ऐसा ही हो गया है कि जैसे बचपन में खेलना कूदना, युवा अवस्था में पढ़ाई करना, थोड़े बड़े होने के बाद धन प्राप्ति के लिए जीवन भर नौकरी करना या व्यवसाय करना,
ऐसे ही हमें लगता है। तो धन क्यों चाहिए होता है? तो भोजन के लिए, जीवन यापन के लिए, जीवन की जो मूलभूत समस्याएं हैं या मूलभूत व्यवस्था करने के लिए, और बुढ़ापे में सहारे के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह करते हुए एक दिन हम मर जाते हैं। क्या यही जीवन है? जैसे पाठशाला में अगर बच्चों को अध्ययन के लिए अगर भेजा जाए और वो वहाँ पर मन लगाकर ना पढ़े, सिर्फ खेल कूद करता रहे और खेलने में उसका ध्यान रहेगा, उसका मन नहीं रहेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम उसके रिजल्ट में दिखाई देता है कि वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। वैसे ही यदि हम अभी अगर हमारे जीवन में वास्तविक उद्देश्य अगर हम समझ कर नहीं लेते हैं जीवन का, तो हम भी इस जीवन यात्रा में अनुत्तीर्ण ही हो जाएंगे। ऐसे हमसे ना हो, इसलिए हमें अध्यात्म समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मनुष्य जन्म का कारण समझना होगा। आज के धर्म संवाद में इस विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी से प्रश्न की अभी शुरुआत करता हूँ कि सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आप विज्ञान और अध्यात्म इस दोनों शाखाओं के अधिकारी हैं। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आप हम सभी के मन में जो प्रश्न हैं, जो बातें हैं, तो उसका एक अच्छा समाधान आप दे पाएंगे। तो इस धर्म संवाद की मालिका में मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का वास्तविक अर्थ क्या है? ध्यान, योग, सकारात्मक सोच, यही सब अध्यात्म में आता है क्या? इस विषय पर आप हमारा मार्गदर्शन करें। कार्तिक जी, ये बहुत मूलभूत प्रश्न आपने पूछा है। आज अध्यात्म की परिभाषा हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से करने का प्रयास कर रहा है। कोई घर में पूजा की बात करता है, कोई कर्मकांड, कोई यज्ञ याग, कोई ध्यान, कोई योग, कोई आसन प्राणायाम, अनेक अनेक मार्गों से प्रयास कर रहे हैं। मगर इसमें गलती क्या हो रही है कि सब लोग अपने ही विचारों को अध्यात्म मान रहे हैं। प्रत्यक्ष में अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म ये एक विज्ञान है, यह एक शास्त्र है। और अभी हमने जो विचार किया कि पूजा है, कर्मकांड है, योग है, ध्यान है, प्राणायाम है, ये सब उसके अंग हो सकते हैं, और इसे हम पूर्ण अध्यात्म नहीं कह सकते हैं। तो फिर अध्यात्म है क्या? शास्त्र हमें अध्यात्म की व्याख्या क्या बताता है, वो कैसे परिभाषित करता है? तो अध्यात्म यह शब्द अधि आत्मना, या ये दो शब्दों के संधि से बना हुआ है। अर्थात आत्मा को समझने की प्रक्रिया, स्वस्वरूप को समझने की प्रक्रिया, या मैं कौन हूँ इसको जानने की जो प्रक्रिया है, उसे अध्यात्म कहा जाता है। और ये अध्यात्म का एक वैशिष्ट्य है कि अध्यात्म ये एकमात्र विज्ञान है, एकमात्र शास्त्र ऐसा है जो मनुष्य को किसी बाह्य बातों का नहीं, तो वो स्वयं को, चाहे प्रतिकूल हो, संकट काल हो, उसमें उसको स्थिर रहने के लिए, आनंदी रहने के लिए क्या करना चाहिए, वो सिखाता है। यानी अध्यात्म एक अद्भुत और एक सरल विज्ञान है। और ये ऐसा विज्ञान है कि उसको कोई भी व्यक्ति, चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ही स्वयं को आनंद ही देखना चाहता है। और इसके साथ एक मैं महत्व का सूत्र भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमको धर्म की व्याख्या योग्य परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। आद्य शंकराचार्य जी ने जो कहा था कि प्रत्येक प्राणी मात्र में मनुष्य, वनस्पति, प्राणी सृष्टि तथा निर्जीव सृष्टि, ये सभी आता है। तो प्रत्येक प्राणी मात्र की भौतिक यानी ऐहिक उन्नति, पारमार्थिक यानी आध्यात्मिक उन्नति तथा समाज व्यवस्था उत्तम रहे, इस हेतु जो किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म के जो 3 अंग है, एक भौतिक प्रगति, एक आध्यात्मिक प्रगति और समाज व्यवस्था उत्तम रहे, उसमें ये जो पारलौकिक या आध्यात्मिक उन्नति है, ये भौतिक और समाज व्यवस्था के संतुलन का रखने का मुख्य स्रोत है।
और इसलिए हर व्यक्ति को अध्यात्म से जुड़ने की आवश्यकता है। जैसे आज के कार्यक्रम का उदाहरण लीजिए। आज हम अपने जीवन का कुछ समय हमने निकाला है और आज इस कार्यक्रम से हम जुड़े हैं। तो हमें किस उद्देश्य से जुड़े हैं? हमें लगता है कि आज कुछ तो सीखने का मिलेगा, नया कुछ तो मिलेगा, तो उसमें से आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। अगर हमारे मन में ऐसे विचार आता है कि भाई इस कार्यक्रम से मुझे दुख और कष्ट मिलने वाला है, तो यहाँ को एकत्रित हुआ होता है क्या? तो हमें यही समझने की आवश्यकता है कि अध्यात्म ये मूलतः आंतरिक जीवन का शास्त्र है, जिसमें मनुष्य स्वयं को अनुकूल हो या प्रतिकूल स्थिति हो उसमें संतुलित रखना, आनंदी रखना, और वो कैसे रखे इसकी प्रक्रिया सीखता है। तो ये बड़ा अद्भुत विज्ञान है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, इसमें एक प्रश्न भी ऐसे आता है कि जैसे खान पान हो या फिर मनोरंजन हो या किसी को कोई चीज़ पसंद हो तो वो करने में भी हमें सुख मिलता है, तो उसमें उसके लिए कोई ऐसे अध्यात्म शास्त्र या कुछ शास्त्र समझ के लेना है, तो ये इसकी क्या आवश्यकता है? इस विषय में आप हमें बताएं। बिल्कुल, ये प्रश्न के बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि चाहे खान पान हो, मनोरंजन हो या पसंद की चीज़ करने से हमें सुख मिलता है, और उसी के लिए ये पूर्ण विश्व भागदौड़ कर रहा है कि मुझे जिसमें आनंद सुख मिलता है मुझे वो चाहिए। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी बंगला, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बड़ा व्यवसाय चाहिए, किसी को सुंदर पति पत्नी बच्चे चाहिए, और ये सब माध्यम से वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है। मगर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस बाह्य वस्तु के पीछे हम दौड़ रहे हैं और जो हमें सुख दे रही है वही हमारे जीवन में दुख लेके आ रही है? क्या इसके तरफ हमारा ध्यान है? मैं आप सबका भी ध्यान इसके तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि सुख की जो वस्तु है वही वस्तु हमारे जीवन में दुख ला रही है। ये रहस्य हमको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। और फिर जो कर्मणों या पसंद की चीज़ से ये प्रयास कर रहे हैं तो वो हमें उसका शास्त्र भी समझना चाहिए। एक उदाहरण के लिए लीजिए कि मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है और उससे मुझे सुख मिलता है, और मैं 2 3 4 आइसक्रीम खाता हूँ और बहुत आनंद लगता है, सुख लगता है, और ऐसे लगता है कि आज मेरी कितने दिनों की इच्छा पूर्ण हुई है, ऐसे मन में भाव उमड़ता है। मगर कोई हमें आग्रह करता है 5वां 6वां 7वां, और जब 10वां आइसक्रीम खाने का हम प्रयास करते तो अब लगता है कि अरे नहीं नहीं, अब बस, अब मेरा गला खराब हो रहा है, अब मेरा पेट भर गया। और फिर रात को जाने के बाद जब हमारा गला खराब हो जाता है, हमें बुखार आ जाता है, सर्दी आ जाता है, तो जिस माध्यम से हम सुख ढूंढ रहे थे वही अब हमारे दुख का कारण बना हुआ है, और फिर ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, अब मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है। तो इस तरह से एक अलग होड़ में मनुष्य दौड़ रहा है कि जो वस्तु के पीछे वो भाग रहा है वही वस्तु उसके पीछे दुख, उसके जीवन में दुख निर्माण कर रही है, और वो प्रत्यक्ष में दुख के पीछे भाग रहा है, ऐसे स्थिति निर्माण हो रही है। अब प्रश्न है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है कि जिसमें से हमको 100% सुख मिल सकता है और जो करने के बाद दुख ही नहीं मिल सकता है बाह्य? तो अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि मनुष्य जिसके पीछे लगा है वो मनुष्य को पूर्ण सुख दे पा रही है, और पूरा दिन पूरा जीवन निकलते जा रहा है और हमें ऐसे अनुभव हो रहा है कि हम दिन पे दिन दुखी हो रहे हैं। अभी वर्तमान में मोबाइल नाम का एक नया यंत्र मिला है और लोग मोबाइल के माध्यम से सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये देखूंगा, पसंद का वो देखूंगा, मैं ये चैट करूंगा, मैं ये मैसेज भेजूंगा, और दिन भर मोबाइल हाथ में रखने के बाद जब हाथ अकड़ जाता है, मोबाइल में हम व्यस्त होने के कारण घर वालों से संवाद नहीं होता है, मित्रों से संवाद नहीं होता है, ना भोजन ना खान पान समय पे होता है, रात रात भर जगते हैं, तो यही मोबाइल हमारे जीवन में शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, पारिवारिक तनाव, आपस में समन्वय का अभाव ये निर्माण करके हमारा पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन को ही दुखी बना रहा है। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हमारी हम सुख जिसमें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो वही हमारे दुख का कारण बन रहा है। अब ये जो अध्यात्म है, अध्यात्म मन को संयमित करता है, बाह्य बातों के पीछे दौड़ने के लिए हमको ये करके वो अंदर सुख ढूंढने का प्रयास करता है,
और अध्यात्म ये जैसे किसी गाड़ी के लिए ब्रेक होते हैं और वो ब्रेक गाड़ी की गति को नियंत्रित करते हैं, वैसे अध्यात्म हमको मन संयमन, हमारी इच्छा को नियंत्रित करना, हमारी आकांक्षाओं पर मर्यादा लाना और इस दृष्टि से हमारे मन को स्थिर करने की प्रक्रिया में वो सहायता करता है। और जब हम अपने सुख का स्रोत अंदर ढूंढने का प्रयास करते हैं अध्यात्म शास्त्र के अनुसार, तब सही मायने में चिरंतन सुख, जिसको हम आनंद कहते हैं, उस आनंद की प्राप्ति होने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए सुख दुख ये अलग बात है, आनंद अलग बात है। सुख और आनंद का फर्क हमें अगले कुछ विषयों में हम देखेंगे। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर हमें सुख और आनंद इसके बारे में हमें यहाँ पर समझाया। तो प्रश्नों का क्रम जो हमारा है तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, यदि ये विषय सुनते समय आपके मन में यदि कोई प्रश्न निर्माण होता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य ये प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। हम इस कार्यक्रम के समाप्ति से पूर्व आपके प्रश्नों का उत्तर देने का या प्रश्नों का समाधान करने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि युवाओं को अध्यात्म की बातें पिछड़ी लगती है। उन्हें लगता है कि ये कोई उम्र है भगवान का जाप करने की या भगवान का नामस्मरण करने की। तो इस विषय में आप क्या बताएंगे? मुझे लगता है शायद वर्तमान समय में सब, चाहे युवा हो या वयस्क हो, सभी के मन के अंदर का प्रश्न आपने उपस्थित किया है। क्योंकि घर के परिवार के ज्येष्ठ लोगों को भी लगता है कि बच्चों का ये क्या उम्र है कि अध्यात्म करने का, आप पढ़ाई करो, आप करियर बनाओ। और दूसरी तरफ बच्चे के मन में रहता है कि मुझे करियर बनाना है, मुझे कुछ ये बनना है, वो बनना है। और ऐसे इसमें वो पढ़ाई और विज्ञान, इसके पीछे वो दौड़ना शुरू करता है। और फिर उसके भी मन में आता है कि ये सब छोड़ के अगर मैं साधना या अध्यात्म या धर्म संबंधी कोई चर्चा करता हूँ तो ये थोड़ा सा चक्र उल्टा घुमाने जैसा है, ऐसे लगता है। मगर जैसे कहा जाता है कि सोना कभी पुराना नहीं होता है, या ओल्ड इज गोल्ड, यानी पुराना है वही सोने जैसा है। तो इस कहावत के मुताबिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए आज आधुनिक विज्ञान को छोड़कर अध्यात्म के तरफ क्यों जाना है, ये हमको समझने के लिए आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विज्ञान युग के प्रगति के साथ हमने नए नए यंत्रों का आविष्कार तो किया है और नए नए साधन सुविधा के मार्ग तो हमने निर्माण किए है, मगर क्या मनुष्य देह में कोई नई नवनिर्मिति हुई है? क्या मनुष्य देह में समय के साथ कुछ बदलाव हुए हैं? नहीं हुए हैं। मनुष्य के देह में बदलाव नहीं हुआ है। तो बाह्य सुख सोई के लिए विज्ञान की उपयोगिता तो सच्ची है ही, मगर मनुष्य को अपने मन को संयमित करना, सुख और दुख से ऊपर उठ के आनंद की तरफ जाने की प्रक्रिया फिर बदल नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य में वैसे कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो हमें अध्यात्म की आवश्यकता है, ये हमें समझने की सबसे महत्व की बात है। अब दूसरी हम कुछ बातें देखेंगे कि विज्ञान की व्याख्या क्या है। और विगतम ज्ञानम यस्मात् तत्, यानी जिसमें से ज्ञान निकल जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। ऐसे विनोदी व्याख्या एक संत ने बताई थी और उसमें गहन अर्थ भी है। क्योंकि आज हम विज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे, विज्ञान के आधार पर जो कोई मशीन या तंत्रज्ञान बनता है, हम तंत्रज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, विज्ञान का नहीं है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। और सही मायने में ज्ञान या विज्ञान की व्याख्या क्या हो सकती है? तो सा विद्या सा विमुक्त है, अर्थात जो हमें मुक्ति दिलाती है उसे विद्या या ज्ञान कहते हैं। मुक्ति यानी दुख से मुक्ति, अशाश्वत थोड़े समय के लिए मिलने वाले सुख से मुक्ति, और सातत्य का सुख, चिरंतन सुख, यानी जिसे आनंद कहते हैं, उसके प्राप्ति के लिए जो सहायता करता है उसे ज्ञान कहते हैं, और वही अध्यात्म शास्त्र है। अब विज्ञान की जो दूसरी बात है उसमें महत्व का एक सिद्धांत है कि विज्ञान का सत्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है। नया संशोधन होता है और वो पुराने संशोधन को गलत साबित कर देता है। जैसे डार्विन का जो सिद्धांत है मनुष्य के
उत्क्रांति का, तो अभी वो भी गलत साबित हो रहा है। आप अगर मेडिकल साइंस में देखते हो तो आज हम किसी एक दवाई ले रहे हैं और कल कोई नई दवाई आती है और पुरानी दवाई की साइड इफेक्ट या उसके बुरे असर के कारण उसको बदला जाता है। भौतिक शास्त्र में एक नया सिद्धांत आता है और वो पुराने सिद्धांत को वो गलत साबित कर देता है। तो विज्ञान के सत्य है निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। इसका मतलब अभी अंतिम सत्य वो खोज नहीं पाया है। उसके उल्टा अगर हम अध्यात्म के ज्ञान की अगर समीक्षा करें तो अध्यात्म के जो सिद्धांत है वो त्रिकालाबाधित, वो दे आर यूनिवर्सल ट्रुथ। वेद उपनिषद है, इन्होंने जो बताया है वो अनादिकाल से सिद्धांत आज भी सत्य है और उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए वेद उपनिषदों की कभी सुधारित आवृत्ति आज तक नहीं निकली, केवल उसका पुनर्मुद्रण ही हुआ है। अब तीसरा जो विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें भेद कि विज्ञान में हम जो जो पढ़ते हैं तो इस जन्म में इसी बुद्धि में हमको मिलता है और अगले जन्म में हमको वो सब ज्ञान वापस लेना पड़ता है। मगर अध्यात्म का जो ज्ञान है, जो अनुभूति हम इसी जन्म में लेते हैं, तो अगले जन्म में उसके आगे हमारे साधना का प्रवाह शुरू होता है। तो ये एक मूलभूत कुछ सिद्धांत हमें अध्यात्म के और विज्ञान की जो है वो समझने की आवश्यकता है। मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा सटीक उदाहरण देना चाहूँगा। महाराष्ट्र के एक संत थे, संत तुकडोजी महाराज, और वो बड़े देहाती भाषा में देहात में जाके लोगों को अध्यात्म का महत्व बताते थे। स्वयं ही जाते थे, आजू बाजू के छोटे छोटे पौधों को निकाल कर वो झाड़ू लगाते थे और वहीं पे कीर्तन करते थे। तो उनका नाम सुनकर उस समय जो अंग्रेज कलेक्टर थे वो भी उनके प्रवचनों को आते थे, तो उनको भी अच्छा लगता था। तो एक बार एक कलेक्टर आए, वो आते समय एक इंग्लैंड से फर का कोट लेके आए थे। यानी इसमें मैं दो बातें बताता हूँ, विज्ञानवादी लोगों की वृत्ति क्या है और अध्यात्मवादी लोगों की वृत्ति क्या है। तो वो फर का कोट पहन लेके आए और उन्होंने महाराज जी को कहा कि आप ये कोट पहनिए और प्रवचन दीजिए। और वो बड़े शान से आके बैठे और उनको लग रहा था कि मैं अब सबको बताऊंगा कि मैंने महाराज जी के लिए कोट लाया है और देखो कैसे महाराज ठीक लग रहे हैं। मगर महाराज जी जब व्यासपीठ पर आए तो उनके मन के अंदर गुस्सा उमड़ रहा था कि महाराज जी ने मैंने दिया वो कोट पहना ही नहीं, आज महाराज जी दूसरा ही कुछ पहन के आए। तो प्रवचन होने के बाद जब वो गए और महाराज जी से तकरार किया कि आपने मैंने दिया हुआ कोट तो पहना ही नहीं, मैंने आपके लिए इतना बड़ा फर का कोट लाया था इंग्लैंड से। तो महाराज जी ने बटन खोल के बताया कि ये देखो फर। तो महाराज जी ने क्या किया था कि वो कोट जो फर था वो अंदर पहना था और वो सिलाई वाला जो भाग था अंदर का वो बाहर पहना था। तो अंग्रेज हंसा, बोले महाराज जी आपको कोट पहनना नहीं आता है, ये जो फर होता है वो बाहर पहनना चाहिए और बाहर जो आपने पहना है वो अंदर पहनना चाहिए। तो महाराज जी ने एक प्रश्न पूछा कि ये फर का कोट लोगों को दिखाने के लिए है या वो पहनने के बाद मेरे शरीर को उसका मुलायम स्पर्श होना चाहिए, किसके लिए है ये फर का कोट। तो ये जो दिखावा करने वाला उद्देश्य था पाश्चात्य विचार सरणी का, तो उस विचार सरणी को महाराज जी ने सटीकता से बताया कि आप स्वयं के त्वचा को वो सिलाई वाला भाग का स्पर्श करके स्वयं को कष्ट दे रहे हो और बाहर दिखावा बता रहे हो कि हम कितना अच्छा करते हैं। तो इस तरह से उल्टी वो विचारधारा है। उसके बाद फिर वो अंग्रेज महाराज जी को लेके आया, उन्होंने बताया कि ये देखो इंग्लैंड से कार आई है, हमने विज्ञान में इतना संशोधन किया है कि आज हमने ये 4 पहिए वाली कार बनाई है। तो महाराज जी ने बहुत जिज्ञासु थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा विज्ञान में इतना प्रगति हो रहा है आपका इंग्लैंड में। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या है। तो टायर के पास हाथ घुमाया तो बोले ये टायर है, इसमें क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हवा भरनी पड़ती है। अच्छा, फिर इसमें से हवा निकलती है क्या। तो हाँ, उन्होंने बताया कि 3-4 दिन के बाद हवा भरना पड़ता है। फिर वो घूमे तो वो टंकी क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये टंकी है, इसमें क्या भरते हैं, तो पेट्रोल। अच्छा, तो पेट्रोल भरना पड़ता है, पेट्रोल पे चलती है। तो फिर पेट्रोल खत्म होता है क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ खत्म होता है, खत्म होने के बाद भरना पड़ता है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये गाड़ी में बिगाड़ होता है क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिगाड़ होता है, सर्विसिंग करना पड़ता है, ऑयल चेंज करना पड़ता है, या 15-20 साल के बाद इस कार को फेंक कर नहीं लेना पड़ता है। तो महाराज जी ने बताया कि अच्छा,
तो आप जिसकी पूजा करते हैं वो विज्ञान ने जो मशीन बनाया उसका उम्र 20-25 वर्ष है। टायर की हवा 8-15 दिन में भरना पड़ता है। पेट्रोल डीजल है वो 2-4 दिन में भरना पड़ता है। महीना 2 महीने में सर्विसिंग करना पड़ता है। 6-8 महीने में रिपेयरिंग करना पड़ता है। 15-20 वर्षों के बाद वो फेंक देना पड़ता है। तो वो अंग्रेज ने महाराज को प्रश्न पूछा था कि आप ये अध्यात्म अध्यात्म क्या कर रहे हो, ये भगवान भगवान क्या कर रहे हो, कहाँ पे आप बैठे हो, ये हम कहाँ देखो, विज्ञान कहाँ पे गया, ये बताने का प्रयास कर रहे थे। तो फिर महाराज जी ने उनको पूछा कि आपने ये चांद तारे पृथ्वी इत्यादि देखे हैं क्या? तो बोले हाँ देखे हैं। आपने कभी सुना है क्या कि पृथ्वी के कोई व्हील में से हवा गई और हवा भरने के लिए पृथ्वी को कहीं लेके गए? तो उन्होंने कहा नहीं। आपने कभी ऐसे सुना क्या कि पृथ्वी का ईंधन खत्म हो गया तो अब वो घूमना छोड़ के किसी ईंधन के स्टेशन पे जाके उसमें ईंधन भर के लाया? उन्होंने कहा नहीं। आपने कभी ऐसे सुना है क्या कि पृथ्वी का सर्विसिंग करने के लिए अब 4 दिन पृथ्वी कहीं गैरेज में जाके रुक रही? उन्होंने नहीं। आपने कहीं सुना है क्या कि भाई पृथ्वी अभी आउटडेटेड हो गई और उसको अभी स्क्रैप कर दो और नई पृथ्वी को लाओ? ऐसे कभी सुना है क्या? नहीं सुना है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पृथ्वी चांद तारे के निर्माते हैं ना, मैं उसका उपासक हूँ। जो भगवान ने पृथ्वी चांद तारे इत्यादि निर्माण किए और लाखों वर्ष से वो घूम रहे हैं, अभी तक उनको ना तो हवा भरनी पड़ी, ना तो ईंधन भरना पड़ा, ना तो सर्विसिंग करना पड़ा, ना तो उसको रिपेयरिंग करना पड़ा। और आप उसके पुजारी हो जिसने बनाया मशीन में हर 4 दिन के बाद टायरों में हवा भरनी पड़ती है, हर 2 दिन के बाद टांकी में पेट्रोल भरना पड़ता है, महीना 2 महीने में सर्विसिंग करनी पड़ती है और 15-20 वर्ष की आयु के बाद उसको स्क्रैप करना पड़ता है। तो आपके विज्ञान के निर्माता और इस पृथ्वी और सृष्टि के निर्माता, इतना दोनों के निर्माता में फर्क है। तो बड़े सटीक तरीके से उन्होंने विज्ञान की मर्यादा और अध्यात्म की जो श्रेष्ठत्व है वो उन्होंने समझाया था। तो विज्ञान का उपयोग जितना हमें अपने साधना के लिए करना है उतना जरूर करना चाहिए और स्वयं को संतुलित, आनंदमय और एक आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए आपको अध्यात्म की ओर मुड़ना आवश्यक है। इसलिए युवा समय से ही आपको साधना की तरफ जाना होगा। और इसके आगे अगर हम देखते हैं कि हमारे धर्म ने इसके लिए क्या रचना किया था, तो हमारे धर्मशास्त्र ने 4 आश्रम बताए थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और बचपन से ही माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजकर धर्मशास्त्र के साथ जो आवश्यक है वो अध्ययन करके उनको पढ़ाते थे। अब बचपन में ही, जब युवा अवस्था में ही जब ये गुरुकुल में जाते थे और गुरुमुख से अपने जीवन का उद्देश्य, धर्म का महत्व, आचार धर्म का महत्व और उसके साथ अन्य आश्रमों का महत्व वो समझते थे, तो फिर ऐसे व्यक्ति अपने गृहस्थी जीवन में, वानप्रस्थ जीवन में, संन्यास आश्रम में अत्यंत संतुलित और आनंदमय जीवन जीने के लिए एक उन्हें संभव होता था। तो ये हमारे गुरुकुल परंपरा शिक्षण पद्धति का एक महत्व था। और मैं एक मनुष्य को भी ये सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में एक प्राणी ही कहा जाता है। मगर सभी प्राणी और वनस्पति में अगर हम निरीक्षण करते हैं तो कोई भी प्राणी ना तो धन संचय करता है ना तो भोजन का संचय करता है। केवल मनुष्य एक प्राणी ऐसे है कि जो धन के संचय के पीछे, भोजन की सामग्री या अपने साधन सुविधा के संचय के पीछे लगा है। तो ये हमें ध्यान में लेना चाहिए कि ये संचय के पीछे हमारी जो होड़ चल रही है वही हमारे दुख का कारण है। और अगर अपने जीवन की निराशा, तनाव, चिंता इससे मुक्त होना है तो हमें अध्यात्म और साधना की ओर मुड़ना होगा। जी। आपने अभी यहाँ पर हमें बताया कि अध्यात्म के बारे में आपने इतना महत्व बताया, तो अध्यात्म सिखाया जाना चाहिए। तो अध्यात्म क्यों सिखाया जाना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए है कि ये जो शास्त्र है वो गुरुमुख से या किसी अधिकारी व्यक्ति के मुख से लेना बहुत आवश्यक होता है। वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दान में विविध प्रकार के दान होते हैं, अन्नदान है, प्राणदान है, विद्यादान है।
तो इन दानों में विवेकानंद कहते हैं कि ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य सभी जो दान हैं वो मनुष्य के लिए बहुत कम समय के लिए तात्कालिक उपयोग के होते हैं, और ज्ञान दान ये सर्वोच्च ज्ञान होता है, क्योंकि उससे मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही आनंदमय हो जाता है, उसके मनुष्य जन्म के ध्येय को वो प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञानदान आवश्यक है। अब वर्तमान समाज की स्थिति क्या है कि समाज की स्थिति 6 अंधे और 1 हाथी ऐसी हुई है। जो जिस हाथी के शरीर के अंग को स्पर्श कर रहा है उसी को वो सत्य मान रहा है, और उसी सत्य को मानकर दूसरे सत्य को नाकारने की एक प्रवृत्ति बढ़ रही है, और पूर्ण सत्य में का एक ही सत्य का अंश वो समझने की प्रक्रिया कर रहा है। तो जब तक पूर्ण हाथी का ज्ञान नहीं होता है तब तक अध्यात्म का या धर्म का ज्ञान होना कठिन होता है, और ये समझने की दृष्टि से अध्यात्म की शिक्षा देना आवश्यक है। अब उदाहरण के तौर पर हम अभ्यास करना चाहते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी घर वाले या पड़ोस का देखकर स्वयं से ही वो अपने जीवन में निर्धारण करते हैं कि कोई कहता है मुझे वेदों का अध्ययन करना है, कोई कहता है कि मुझे 1 करोड़ 14 करोड़ नाम जप करना है, कोई कहता है कि मुझे गायत्री का पुरस्चरण करना है, तो कोई कहता है कि मुझे तीर्थ क्षेत्र जाना है, पैदल जाना है, इत्यादि इत्यादि वो क्रिया करते रहते हैं। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेक विधि करने वाले लोग तो हमें दिख रहे हैं, मगर आध्यात्मिक उन्नति हुई है ऐसे दिखने वाले बहुत कम लोग दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मनानुसार या स्वयं की इच्छानुसार अपना मार्ग तय किया है। मगर जिस तरह अपनी बीमारी के लिए पेशेंट स्वयं अपनी दवाई तय नहीं करता है, तो किसी डॉक्टर से ही जांच कर अपने लिए दवाई लेता है, उसी तरह से साधना और अध्यात्म के मार्ग पर चलते समय आध्यात्मिक अधिकारी व्यक्ति के मुख से अगर हम ज्ञान लेते हैं और उसके मार्गदर्शन में अगर हम उस पथ पर चलते हैं तो हमारे जीवन के ध्येय की साध्य जो है वो समय पर और निश्चित होगा, ऐसे मुझे लगता है। जी, आज यहाँ पर इस धर्म संवाद में हम अध्यात्म और अध्यात्म शास्त्र हम ये समझ कर ले रहे हैं, और प्रत्यक्ष संतों द्वारा हमें यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। हमारे फेसबुक के दर्शकों में भी बहुत उत्साह है और उनके मन में भी काफ़ी सारे प्रश्न निर्माण हुए हैं, तो उन्होंने प्रश्न यहाँ पर भेजे हैं, तो कुछ प्रश्न हम यहाँ पर उपस्थित करना चाहते हैं। एक प्रश्न हमारे पास यहाँ पर आया था कि सुख और आनंद में क्या अंतर होता है। बहुत मूलभूत और अच्छा प्रश्न है, मगर इसका उत्तर भी बहुत बड़ा है, पर फिर भी मैं इसका उत्तर संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि सुख और आनंद में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि सुख का जो माध्यम है वो बाह्य है, वो आंतरिक नहीं है, और सुख का जो माध्यम है वो परावलंबी है। सुख का जो माध्यम है वो हमारे अपेक्षाएं या स्वेच्छा या हमारे दोष इत्यादि है, हमारे गुण दोष है, इनसे निगड़ित है। समझ लीजिए कि मुझे बहुत अच्छा कुर्ता वगैरह शर्ट पहनने की आदत है और मुझे सुख मिलता है कि कोई कहते हैं कि भाई आपका शर्ट बहुत अच्छा है, तो मुझे सुख भी मिलता है। मैं जाकर एक 2000 रुपये का अच्छा ब्रांडेड शर्ट खरीद के लाता हूँ और पहन के जाता हूँ, तो कोई तो मुझे पूछता है कि आपका शर्ट बहुत अच्छा है, कितने का है? तो मुझे अंदर से सुख लगता है और मैं कहता हूँ कि हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मैं 2000 का वो 100 दुकान से मैंने खरीदा है। उतने में कोई बाजू वाला आता है, कहते कि अच्छा इतना महंगा लिया, ये तो 500 रुपये में वो दुकान में टंगा हुआ था। ऐसा कोई आके व्यक्ति कह देते तो तुरंत आपका जो सुख है वो उसी क्षण में दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो सुख का जो माध्यम है वही आपके दुख का कारण है, ये हम आपको समझने की आवश्यकता है। इन्हें सुख की व्याख्या जो बताई है कि मन को अनुकूल आने वाली संवेदना, जिस माध्यम से हमको अनुकूल संवेदना आती है उसको सुख कहते हैं, और दुख की व्याख्या है कि मन को किसी माध्यम से आने वाली प्रतिकूल संवेदना को दुख कहते हैं। और सुख का साधन भी अगर आपके मनानुसार या इच्छानुसार नहीं हुआ तो वही आपके दुख का कारण होता है, जैसे अभी हमने शर्ट के उदाहरण में देखा है। अब आनंद को क्या बताया है, आनंद की क्या व्याख्या बताई है?
अनुकूल हो या प्रतिकूल या विपरीत परिस्थिति में भी ही जब जीव को अनुकूल संवेदना प्राप्त होती है वो आनंद है। इसका अर्थ है कि जब मुझे कौतुक की अपेक्षा नहीं होगी या कोई मुझ पर टीकात्मक बोलता है तो वो टीकात्मक उसके बोल सहन कर उसका जहर पचाकर भी मुझे स्वयं को स्थिर रखने की क्षमता निर्माण होती है, या मैं मेरे स्वस्वरूप के आलम्बन में रहता हूं तो मुझे आनंद मिलता है। तो प्रतिकूल या विपरीत प्रसंग में भी स्थिर रहने की क्षमता को आनंद कहते हैं। और एक जो श्लोक का है कि सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान देखने की दृष्टि निर्माण होने की प्रक्रिया को आनंद प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। तो ये संक्षेप में सुख और दुख का ये फर्क है। वैसे तो इसका पूरा विश्लेषण किया तो एक 15 मिनट इस पर हम पूरे उसके तुलनात्मक सूत्र ले सकते हैं। जी जी, मैं हमारे फेसबुक के दर्शकों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो ये चर्चा हो रही है तो अध्यात्म और अध्यात्म शास्त्र से संबंधित हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये विशेष संवाद हमारा जारी है। आप ये जो लिंक है वो अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं और अन्य लोगों तक ये पहुँचाने का आप अवश्य प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर जो फेसबुक के माध्यम से आप प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो भी हम यहाँ पर अभी ले रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पर आया था कि हमारे कर्म अच्छे हैं, हम साधना भी करते हैं, लेकिन जीवन में दुख अधिक है, ऐसे क्यों? ये भी प्रश्न मुझे लगता है वर्तमान के सभी लोगों के मन में रहता ही है। बहुत बार कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रश्न आता ही है। सबसे पहली बात है कि हमारे कर्म अच्छे हैं और मैं साधना भी करता हूँ, तो ये जो उन्होंने बोला है तो बहुत बार हमें लगता है कि हमारा कर्म अच्छा है, मगर वो सही में कर्म अच्छा है या नहीं है ये भी हमें पता नहीं रहता है। दूसरी बात है कि हम कहते हैं कि हम साधना भी कर रहे हैं, मगर हमारी साधना कालानुसार और योग्य है या हम मनानुसार कर रहे हैं ये भी हमको पता नहीं रहता है। तो वर्तमान जीवन में सुख और दुख का जो प्रमाण है तो शास्त्रों ने बताया है कि आपके वर्तमान जीवन का 65% जो भाग है वो आपको प्रारब्ध के वश जीना है, यानी आपके पूर्व कर्म से आपके जीवन में सुख दुख आया है वो आपको भोगना है। और 35% ही ऐसा पार्ट है कि जो आपने स्वयं की इच्छा से जो कर्म करेंगे उसमें से आपकी साधना या नव कर्मों का निर्माण होगा। तो 65% हम जो जीवन जी रहे हैं वो पूर्व कर्म का भाग है, और पूर्व के पाप कर्म इस समय अगर हम भोग रहे हैं तो जीवन में दुख होना अनिवार्य है। मगर अभी जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं उसका भविष्य में अगले जन्म में हम निश्चित सुख ज़्यादा प्रमाण में भोगेंगे, ये कह सकते हैं। मगर दूसरा एक बात है कि सुख अगर हमारे जीवन में आते हैं तो सुख की हम नोंद नहीं करते, या सुख के तरफ हम ये नहीं देखते कि भगवान आपकी कृपा से हमारे सुख जीवन में सुख आया है। मगर छोटा सा दुख भी हमारे मन को इतना चिकोटी काट लेता है कि छोटा दुख भी हमको बड़ा लगने लगता है, और फिर जीवन में हमारे दुख ज़्यादा है इसका स्मरण हमें ज़्यादा रहता है। यानी अगर हम सामान्य हैं तो उसका स्मरण नहीं रहता है, मगर किसी शरीर को कहीं वेदना होती है तो वेदना का जैसे स्मरण होता है वैसे मनुष्य को दुख का ही स्मरण ज़्यादा होने के कारण उसको एक लगते रहता है कि मेरे ही जीवन में बहुत दुख है। तो अगर हम योग्य निरीक्षण भी करते हैं तो समतोल सुखों का भी प्रमाण है, ये भी देख सकते हैं हम। जी, एक प्रश्न और आया था कि क्या मैंने पूर्व जीवन में कुछ गलतियां की हैं तो मैं साधना कर सकता हूँ क्या? हाँ, बहुत जब समाज के लोग मुझे मिलते हैं तो ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हाथों से बहुत गलतियाँ हुई है, बहुत पाप हुआ है, या मेरा कर्म शुद्ध नहीं था, तो मैं अशुद्ध हूँ, मैं पापी हूँ, तो क्या मैं साधना कर सकता हूँ क्या? तो एक बार किसी संत ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि एक जगह एक गांव में बड़ा अस्पताल निर्माण हुआ था, तो एक पेशेंट था, तो वो बीमार था, तो उसने कहा कि मैं बीमार हूँ मगर मैं ठीक होने के बाद अस्पताल देखने जाऊँगा। तो संत ने कहा कि अरे पगले, अस्पताल तो बीमार लोगों के लिए होता है,
उसी तरह से ये जो अध्यात्म है, ये जो धर्म मार्ग है, वैसे तो सभी मनुष्य के लिए होता है, पर जिस मनुष्य को यह एहसास हो गया है कि मैं धर्म के मार्ग पर नहीं हूँ, मैं अध्यात्म के मार्ग पर नहीं हूँ, मैं अशुद्ध हूँ और मुझे अब आनंद की, ईश्वर की आवश्यकता है, ये विचार जिस क्षण मन में आता है उस क्षण से उसने साधना को, अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए आरंभ करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जी, ये जो सत्र हमारा चल रहा है इसमें काफ़ी लोगों को भी बहुत रुचि है और अभी स्वयं से लोग हमारे पास आ रहे हैं और अध्यात्म के विषय में जानकारी भी ले रहे हैं। लेकिन समय की मर्यादा होने के कारण अभी हम यहाँ पर इस धर्म संवाद को समापन की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन हम ये आपके मन के जो भी प्रश्न हैं आप अवश्य कमेंट में आप दे सकते हैं। इस धर्म संवाद के समापन में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत मूलभूत प्रश्न है। मैं मेरा एक अनुभव बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग या कभी कभी पत्रकार भी मुझे पूछते हैं कि आपने आपका ये आला या आपका ये मेडिकल प्रैक्टिस इनको छोड़कर आपने ये माला या ये अध्यात्म का मार्ग कैसे पकड़ लिया है और इसका क्या लाभ आपको जीवन में मिल रहा है। तो इसका सबसे महत्व का जो मेरे जीवन में परिवर्तन का जो क्षण था, तो हमारे जो गुरुदेव है परात्पर गुरुदेव जी डॉक्टर आठवले, जो हिंदू जन जागृति समिति के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्थान है, उन्होंने अध्यात्म का प्रास्ताविक विवेचन, ये बहुत पहला ग्रंथ उन्होंने प्रसिद्ध किया था। वो पूर्णतः शास्त्रीय परिभाषा में, वैज्ञानिक परिभाषा में अध्यात्म शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन करने वाला, अध्यात्म के मार्ग पर चलने की जिनकी इच्छा है उनको दिशा दर्शन करने वाला वो ग्रंथ लिखा था। और वो ग्रंथ जब मेरे पढ़ने में आया और मुझे जब पता चला कि अध्यात्म इतना गहन और अच्छा शास्त्र है और सभी मनुष्य, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित करना चाहता है, आनंदमय बनाना चाहता है, अपने पारिवारिक, सामाजिक या अपने राष्ट्रीय जीवन में वो आनंद निर्माण करना चाहता है, तो उसके लिए ये ग्रंथ आवश्यक है। कोई आस्तिक हो, नास्तिक हो, साधना करने वाला हो, ना करने वाला हो, जो भी स्वयं के जीवन में आनंद निर्माण करना चाहता है उसके लिए ये ग्रंथ लिखा है। और जब वो ग्रंथ को पढ़कर मैंने साधना किया, गुरुदेव के मार्गदर्शन में उस अध्यात्म के पथ पर चलना शुरू किया, तो मेरे अनुभव से मैं इतना निश्चित आप सबको कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर अध्यात्म का प्रास्ताविक विवेचन, ये ग्रंथ आप ज़रूर मांग कीजिए, ज़रूर उसको पढ़िए और उस पर जो समझ में आया उस मार्ग पर आप चलने का प्रयास कीजिए। मैं निश्चित कहता हूँ कि आपका जीवन आनंद के मार्ग पर उसी क्षण निकल जाएगा और आप आनंद के मार्ग के पथिक बन जाओगे। जी, आज का ये जो हमारा विशेष धर्म संवाद यहाँ पर हुआ अध्यात्म और अध्यात्म शास्त्र के ऊपर जो हुआ है, तो इस ऊपर हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली और हमारे मन के प्रश्नों के उत्तर भी हमें यहाँ पर आज मिले होंगे। युवा अवस्था में हमें साधना की क्या आवश्यकता है, सुख और आनंद में क्या अंतर है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को मिले भी होंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप फेसबुक कमेंट बॉक्स में या आपके यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख सकते हैं और इसके बारे में हम आपका संपर्क क्रमांक भी दीजिए, हम आप तक पूर्ण रूप से पहुंचने का प्रयास भी करेंगे। यदि आपके कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आज का यह हमारा धर्म संवाद का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। इसलिए हम उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।